बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम पैरा एक्ट को और सारे के सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं तरतीब के साथ। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने नौ सेक्शंस को देखे थे, ठीक है। आज हम 10वां जो हमारा सेक्शन है, टोटल 82 सेक्शंस हमारे पास हैं, 18 चैप्टर्स हैं। हम इंशाल्लाह इनको 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत ही ब्रीफ और एक तरह से तरतीब के साथ, ठीक है। तो क्विक रिव्यू थोड़ा सा लेते हैं। क्विक रिव्यू में हमने पहले 9 सेक्शंस देखे थे। पहले सेक्शन में हमने क्या देखा था, आप मेरे साथ थोड़ा सा रिव्यू कर लें, रिवीजन कर लें अपनी। पहले सेक्शन हमारे पास कौन सा है? पहला सेक्शन है हमारे पास शार्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शार्ट टाइटल यानी पैरा फोर्स, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास था एक्सटेंट यानी इसका दायरा अख्तियार, पूरा पंजाब है, होल पंजाब। उसके बाद हमने कमेंसमेंट डेट देखी थी यानी 17 अक्टूबर 2024। दो जो हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन हमने सारी देखी थी। उसके बाद हमारे पास 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन हमारे पास यानी अथॉरिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पैरा एक्ट जो है अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया। सेक्शन 4 जो हमारा है ये एस्टेब्लिशमेंट के बाद हमारे पास था कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी। सेक्शन 5 जो हमारे पास है, सेक्शन 5 में हमने देखा था कि उसकी जो सिलेक्शन पैनल है, सिलेक्शन पैनल क्या होगा, ठीक है, सिलेक्शन किस तरह होगी 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स की। सेक्शन 6 जो है वो कहता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पैरा एक्ट क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ जो है हमारे पास मेंबर हैं 4 इंडिपेंडेंट। सेक्शन 7 जो हमारे पास है ये मीटिंग्स के अबाउट था कि मीटिंग कौन कॉल करेगा, मीटिंग का जो है टाइम मिनट्स, ये सारा कुछ, ठीक है। सेक्शन 8 हमारे पास डायरेक्टर जनरल के अबाउट था। सेक्शन 9 जो हमारे पास था वो कमेटीज बाय द बोर्ड, ठीक है, सॉरी कमेटीज बाय द अथॉरिटी। उसके बाद हम सेक्शन देख रहे हैं अब 10। सेक्शन 10 हमारे पास है कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है जी। पावर एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पावर एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी में क्या है। अथॉरिटी का मतलब अंडर सेक्शन 3 हमारे पास, ठीक है, सेक्शन 3 वाली हमारी अथॉरिटी, ठीक है, जो हम सेक्शन 3 वाली अथॉरिटी को देख चुके हैं, ठीक है। उस अथॉरिटी की पावर्स एंड फंक्शन को हम देख रहे हैं किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 10 के तहत, ठीक है। तो अब हम सेक्शन 10 के तहत देखते हैं कि अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबल है कि जो जरूरी मेजर्स होंगे उसको लेने के लिए, ठीक है, टेकिंग नेसेसरी मेजर्स, ठीक है, टू रेगुलेट द एक्ट। इस पूरे पंजाब में इस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी क्या करेगी? कोई नेसेसरी मेजर्स होंगे तो अथॉरिटी वो नेसेसरी मेजर्स लेगी, ठीक है। आपने लिखना है नेसेसरी मेजर्स। मैं आपको सिर्फ क्या करूंगा, उसका मेन पॉइंट बताऊंगा, आपने क्या करना है, सारे को समझना है और लिखना है। कोई भी बात जो होगी वो खुद से नहीं होगी, सारी की सारी बात जो होगी इसके एक्ट के तहत होगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज जो है, सेकंड चीज हमारे पास ये है कि अथॉरिटी क्या करेगी? पॉलिसी ओवरसाइट करेगी, पॉलिसी ओवरसाइट, ठीक है, पॉलिसी ओवरसाइट करेगी। यानी पॉलिसी ओवरसाइट का मतलब ये है कि जो एक्ट में पॉलिसी बताई गई है, जो रूल्स बताए गए हैं उनको मॉनिटर करेगी और इम्प्लीमेंटेशन देखेगी कि किस तरह से इस एक्ट को नफाज किया जा रहा है, किस तरह बोर्ड्स काम कर रहे हैं, किस तरह इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है उनकी रिपोर्ट क्या है, सारी की सारी क्या करेगी? ये ओवरसाइट करेगी और पॉलिसी को, उस एक्ट को, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि ये सारे के सारा जो है गैदर करेगी या कलेक्ट करेगी डाटा। अथॉरिटी कलेक्ट करेगी डाटा एंड एनालाइज, ठीक है, एंड एनालाइज, और एनालाइज करेगी टू मेक इफेक्टिव प्लान, ठीक है। ये वही आपके जो पैरा एक्ट है उसके मेजर पॉइंट्स जो हैं उनको सिंपल इंग्लिश में बता रहा हूं, ठीक है। टू मेक इफेक्टिव प्लान, इफेक्टिव प्लान्स बनाने के लिए अथॉरिटी क्या करेगी? डाटा कलेक्ट करेगी, गैदर करेगी मार्केट से, फील्ड से, सारे प्रोविंस से, ठीक है, पंजाब से, सारी जो हमारी फोर्स होगी, सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, उससे डाटा को कलेक्ट करेगी। डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करेगी और फिर इफेक्टिव प्लान बनाएगी, ठीक है। तो डाटा क्यों कलेक्ट करेगी? डाटा कलेक्ट करेगी बेसिकली इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए, ठीक है। ये अथॉरिटी की पावर्स और फंक्शन है, ये इस फंक्शन में आता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स की बात करें अगर, तो अपॉइंटमेंट्स यानी अपॉइंटमेंट्स ऑफ किन के अपॉइंटमेंट्स करेगी? वैसे तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स करेगी, लेकिन हम बात करेंगे हेयरिंग ऑफिसर्स, ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर। और दूसरा क्या हमारे पास है? एंड ऑथोराइज्ड ऑफिसर, ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर एंड ऑथोराइज्ड ऑफिसर, ठीक है। हेयरिंग ऑफिसर और ऑथोराइज्ड ऑफिसर की क्या करेगी? अपॉइंटमेंट्स करेगी। कौन करेगी? अथॉरिटी करेगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस करेगी, ठीक है, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन करेगी। किस चीज की? ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ये सारा इसके फंक्शन में आता है,
ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस करेगी, ठीक है, कि किस तरह से जो है हमारा जो पहला एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद हायर एंड ट्रेन एम्प्लॉइज को हायर करेगी, और उसके बाद ट्रेनिंग का जो मरला होगा, ठीक है, उस ट्रेनिंग के मरले में क्या करेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट करेगी। ये अथॉरिटी में है कि अथॉरिटी क्या करेगी कि जॉब ड्यूटीज सेट करेगी, किस ऑफिसर ने कौन सा काम करना है, उसके पास क्या अख्तियारात हैं, और उनके जो फाइन इंपोज करने की लिमिट्स होंगी वो सेट करेगी। ठीक है, फाइन इंपोज करने की लिमिट को सेट करेगी कि एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कितनी हद तक फाइन इंपोज कर सकता है, कोई इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो किस हद तक फाइन इंपोज कर सकता है। ठीक है, क्या कौन देखेगा, सारे के सारे देखेंगे, अथॉरिटी देखेगी। उसके बाद डिफाइन करेगी अथॉरिटी स्पेसिफिक जॉब ड्यूटीज, ठीक है, जॉब ड्यूटीज जो होंगी उसको क्या करेगी अथॉरिटी, स्पेसिफिक जॉब ड्यूटीज को डिफाइन करेगी। उसके बाद रूल सेट करेगी, स्टाफ के दौरान, स्टाफ के अमंग डिसिप्लिन के रूल सेट करेगी। ठीक है, ये होगा रूल्स अमंग स्टाफ। ठीक है, कि स्टाफ जो है इसके दौरान डिसिप्लिन का जो रूल्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये अथॉरिटी के हैं, और कॉमन सेंस से भी आगे देखें तो कोई भी अथॉरिटी होती है जो अथॉरिटी सारे का सारा ये सिस्टम करती है। उसके बाद अथॉरिटी चेक एंड बैलेंस रखेगी। ठीक है, चेक एंड बैलेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, यानी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्रिएट करेगी, जवाबदेही का, कि कौन किस तरह काम कर रहा है। ठीक हो गया, इस सिस्टम सारे को एक तरह से इंश्योर करेगी कि अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगी, इसमें कि अकाउंटेबल हो, हर बंदा जो है अपने काम का जिम्मेदार हो और वो जवाब देने का अख्तियार हो, उसके बाद जवाब वो देगा। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी बोर्ड्स को। ठीक है, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू बोर्ड्स। ठीक है, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू बोर्ड, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू बोर्ड्स। अब बोर्ड कौन से बोर्ड, वो बोर्ड जो हम आगे चल के अभी देखने वाले हैं अंडर सेक्शन 12 के तहत, यानी जो बोर्ड, यानी डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी, यही अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी डायरेक्टर जनरल के थ्रू या डायरेक्ट या नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, प्रोवाइड करेगी इंस्ट्रक्शंस टू बोर्ड। ठीक है, कि बोर्ड जो है वो किस तरह काम करे, ये कौन सारे के सारे पावर और फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी में आ रहा है। उसके बाद इन्फोर्समेंट स्टेशन को इंस्टॉल, उनका जो काम होगा इन्फोर्समेंट स्टेशंस का, उनमें एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाएगी। ठीक है, ये अथॉरिटी के काम है। बेसिकली अथॉरिटी के सारे क्या बताया है मैंने आपको, अपॉइंटमेंट्स हो गई, या डाटा कलेक्शन और एनालाइजिंग हो गया, पॉलिसी ओवरसाइट हो गई। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक जॉब ड्यूटीज कि कौन जो है कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, किसके पास कितने इख्तियारात होंगे, ये सारे के सारे कौन सेट करेगा, ये बेसिकली अथॉरिटी सेट करेगी। ये अथॉरिटी के फंक्शन और पावर्स हैं। ठीक है, ये सेक्शन 10 हमने देखा, अब हम सेक्शन जो है 11 देख रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 11 ऑफ द पैरा एक्ट। ठीक है, तो हमने देखा सेक्शन 10, अब हम सेक्शन देख रहे हैं 11। सेक्शन 11 जो है हमारा है एम्प्लॉइज। ठीक है, इसका टाइटल कौन सा है, एम्प्लॉइज। कौन एम्प्लॉइज, वो तमाम एम्प्लॉइज जो अथॉरिटी क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। ठीक है, एम्प्लॉइज ऑफ अथॉरिटी, द अथॉरिटी हैज लीगल राइट। ठीक है, अथॉरिटी के पास लीगल राइट है कौन सा, टू अपॉइंट एम्प्लॉइज। ठीक है जी, अथॉरिटी के पास लीगल राइट है। अथॉरिटी एक्ट जो है इसको लीगल राइट देता है अथॉरिटी को, किस अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी अंडर सेक्शन 3 बनाई गई है वो अथॉरिटी, उसके पास लीगल राइट है अपॉइंट करने का ऑफिसर्स को, एम्प्लॉइज को। ठीक है, और उसके बाद इसी अथॉरिटी की डायरेक्शन पर, ऑन द इंस्ट्रक्शन, ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के हवाले से नोट करने हैं, और इसके मैंने एमसीक्यूज फाइल्स भी तैयार कर दी हैं, एक सेक्शन की डिफरेंट वेज से, डिफरेंट जो है उससे रुख से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, एमसीक्यूज बनाए हैं, ताकि आप लोगों को इसमें समझने में मसला ना बने। ठीक है, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन पर। ठीक है, कौन जी ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या कर सकते हैं, डीजी या ऑथराइज्ड ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल और
ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं एम्प्लॉइज को। जी हाँ, आपको ये एमसीक्यूज मिल सकता है, ठीक है, कि लीगल राइट जो है यानी इसके पास अथॉरिटी के पास, उसके बाद अथॉरिटी के बाद कौन अपॉइंट कर सकता है, तो वो डीजी या ऑथराइज्ड ऑफिसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 जो है, ठीक है, सेक्शन 11 के तहत डीजी या ऑथराइज्ड ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकते हैं। किन को जी? एम्प्लॉइज को, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये हो गया ये पॉइंट। उसके बाद जो है हायर नीडेड एम्प्लॉइज, ठीक है, किन एम्प्लॉइज को हायर करेंगे? हायर नीडेड एम्प्लॉइज के जो एम्प्लॉइज जरूरत होंगे उनको क्या करेंगे? हायर करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि हायरिंग रूल सेट बाय द अथॉरिटी और गवर्नमेंट, ठीक है, कि हायरिंग रूल्स जो होंगे वो कौन सेट करेगा? हायरिंग रूल्स, ठीक हो गया जी। ये बेसिकली या तो अथॉरिटी सेट करेगी या वो गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है, यानी उनकी एज हो गई, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन हो गई, ये सारी चीजें जो है ये भी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट करने से, अपॉइंटमेंट के साथ ही सारे रूल्स जो है देखेगी, सेट करेगी। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी बाय अथॉरिटी, ठीक है, ये वही बात आ गई कि अकाउंटेबिलिटी जो होगी इनके दरमियान, एम्प्लॉइज के दरमियान, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी यानी उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखेगा कि हर ऑफिसर जो है, हर एम्प्लॉय जो है वो मर्जी ना करता फिरे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज होगी डेपुटेशन, ठीक है, डेपुटेशन, एम्प्लॉइज की डेपुटेशन। डेपुटेशन का थोड़ा सा बता देता हूं। डेपुटेशन मतलब बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, या शेयरिंग स्टाफ आप कह सकते हैं, टर्म यूज हो सकती है डेपुटेशन, ठीक है, डेपुटेशन, शेयरिंग स्टाफ। अब शेयरिंग स्टाफ क्या है? बेसिकली एम्प्लॉइज के इस सेक्शन 11 के तहत अंडर सेक्शन 11 एम्प्लॉइज को डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है, यानी किसी जो है इदारे को, जैसे कि पंजाब पुलिस को अगर चाहिए तो वो क्या कर सकता है? डेपुटेशन पे ले सकता है। जैसे अब हमने यानी पैरा फोर्स ने या पैरा इस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या किया हुआ है? डेपुटेशन से स्टाफ लिया हुआ है। कौन सा स्टाफ लिया हुआ है? मेजर स्टाफ पंजाब पुलिस का जो है, सर्जेंट्स जो है वो आए हुए हैं किस पे? डेपुटेशन के तौर पर पैरा में, ठीक है। तो इसी तरह से यानी हम बारो कर सकते हैं या लैंड कर सकते हैं, स्टाफ दे सकते हैं या ले सकते हैं, या किसी दूसरी सपोज अब पंजाब पुलिस को जरूरत हो तो पैरा फोर्स से वो ले सकता है। अगर जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस को अगर जरूरत है तो वो स्टाफ से ले सकता है, ठीक है, उसके डेपुटेशन के तौर पर। तो ये सारे के सारे जो है अंडर सेक्शन 11 जो है एम्प्लॉइज के, उसके तहत डेपुटेशन पे भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 12 जो है बोर्ड। बोर्ड का मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से हम अपना सेक्शन 12 भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेक्शन 12 जो है ये बेसिकली बोर्ड की बात करता है। हमने डेफिनेशन भी देखा था पहले लेक्चर में कि बोर्ड का मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट एंड इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, BOR बोर्ड। तो ये हो गया बोर्ड। सबसे पहले जो है इस बोर्ड के बारे में अगर देखें तो ये बोर्ड की थोड़ा सा बताया गया है कि इसकी जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक हो गया। सारे का सारा जो इसका हेडक्वार्टर होगा वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। बोर्ड का हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा ये भी, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रेगुलेशन को, इस एक्ट को देखने के लिए ये बोर्ड कायम किया गया है। कौन बनाएगा इसको? रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, हमारी जो अथॉरिटी, एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी जो है वो इस बोर्ड को बनाएगी, ठीक है। इसके बाद मजीद हम देखते हैं इसकी लोकेशन। एक तो मैंने बता दी कि क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगी। उसके बाद इसकी जो मीटिंग होगी, ठीक है, फिर इसकी कंपोजिशन भी देखते हैं। मीटिंग्स की डायरेक्शन जो होगी, ठीक है, वो अथॉरिटी देगी। उनकी टाइम जो है कि कब मीटिंग करनी है वो अथॉरिटी डायरेक्शन देगी कि आप मीटिंग करें, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी मीटिंग का लीडरशिप होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट जो होगा मीटिंग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोर्ड का, वो कौन होगा? वो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, चेयरपर्सन,
अब चेयरपर्सन इसका कौन होगा वो हम देखते हैं थोड़ा सा। इस बोर्ड के अंदर जो अथॉरिटी होगी, ठीक है, उस बोर्ड की अथॉरिटी को देखते हैं, ठीक है, उसको बोर्ड की उसको टीम को देखते हैं सारी। इसमें सबसे पहले चेयरपर्सन जो हमारे पास होगा वो डिप्टी कमिश्नर होगा, ठीक है, डीसी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, डीसी डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद हमारे पास वाइस चेयरपर्सन की बात करें, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन हमारे पास कौन होगा, ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा, एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें मेंबर्स को, तो हमारे पास जो प्रोविंशियल लेवल पे थी जो अथॉरिटी थी मेन अंडर सेक्शन 3, उस कंपोजिशन में जो हमने देखा था वहां पे था पीपीओ, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे होगा मेंबर के तौर पर डीपीओ, ठीक है, मेंबर के तौर पर डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। अच्छा एक चीज, ये जो वाइस चेयरपर्सन होगा ये सेक्रेटरी के काम भी सर अंजाम देगा, ठीक है, किसके, सेक्रेटरी के, जो एडीसी होगा ये एज अ सेक्रेटरी की भी काम करेगा, सेक्रेटरी, ठीक है जी, एज अ सेक्रेटरी। अच्छा एज सेक्रेटरी काम, इसके फिर काम मैं मजीद बताता हूँ। उसके बाद जो है शेड्यूल लॉज के मुताबिक बाकी मेंबर्स कौन होंगे, शेड्यूल लॉज के मुताबिक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरी होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो भी इसका मेंबर्स होंगे, जैसा कि होम डिपार्टमेंट हो गया या फिनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेक्रेटरी जो इसके मेंबर होंगे, ठीक हो गया, उन डिपार्टमेंट के। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इसका मेंबर होगा, ठीक है, ये बोर्ड की बात कर रहा हूं। उसके बाद अटॉर्नी होगा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जैसे आप नाम याद रखें इनको मजीद आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो होगा ये भी इस बोर्ड का मेंबर होगा, ठीक हो गया। इसमें वो आप assumption लिख सकते हैं इस टीम का हिस्सा कौन बन सकता है कि कोई एक्सपर्ट बंदा किसी फील्ड में इनको अगर दरकार है तो वो इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग ज्वाइन करने के लिए इन मेंबर्स के अलावा भी, ठीक है। कोई भी अगर वो चाहे वो इनवाइट करेंगे पब्लिक सेक्टर से यानी गवर्नमेंट का बंदा होगा, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर से किसी फील्ड में वो एक्सपर्ट है और इनको रिक्वायर्ड है तो वो इसको इनवाइट कर सकते हैं और वो जाए मीटिंग कर सकता है। ये मजीद ये है कि मीटिंग जो नॉमिनेटेड बंदा होगा, अगर डीसी खुद नहीं है, डिप्टी कमिश्नर नहीं है, तो वो नॉमिनेटेड पर्सन जो होगा वो उसको प्रेसिडेंट होगा या सेक्रेटरी को वो नॉमिनेट करेगा, जिसको भी नॉमिनेट करेगा। और जो मीटिंग के लिए कोरम जो है वो 50% होना जरूरी है, 1/2 ऑफ द कोरम, ठीक है। सपोज 8 बंदे हैं तो 8 में से 4 होंगे तो मीटिंग होगी, ठीक है। और अगर डिसीजन की बात करें, डिसीजन जो है मेजर डिसीजन होगा मीटिंग का किस पे, जब 1/2 से ज्यादा यानी मेजोरिटी जो मेंबर जिस उस पे कायम करेंगे, जो हुक्मी फैसला कायम करेंगे वो मीटिंग का फाइनल डिसीजन होगा। तो यहाँ तक हमारे पास सेक्शन 12 हो गया कंप्लीट। अब हम सेक्शन 13 को देखते हैं, सेक्शन 13 क्या कहते हैं। अब हम देख रहे हैं सेक्शन 13। सेक्शन 12 में हमने देखा बोर्ड के बारे में, सेक्शन 13 जो हमारे पास है, सेक्शन 13 हमारे पास बेसिकली कमेटीज। अब हमने सेक्शन 9 जो है वो भी कमेटीज है और सेक्शन 13 जो है ये भी कमेटीज है। लेकिन वो कमेटीज जो हमने देखी थी वो कमेटीज बाय अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पे बनाई जाती हैं, और ये कमेटीज जो बनाई जाएंगी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ये बाय द बोर्ड बनाई जाएंगी, ठीक है। इन कमेटीज के बारे में थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं कि ये कमेटीज जो है बेसिकली ये बाय द बोर्ड, ठीक है, बोर्ड कैन फॉर्म द कमेटीज विद स्पेसिफिक पावर्स, ठीक है, इनको स्पेसिफिक पावर्स दी जाएंगी, स्पेसिफिक पावर्स एंड फंक्शंस। इनकी जो पावर्स और फंक्शन होंगे वो बोर्ड सेट करेगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन, ठीक है जी, वो बोर्ड सेट करेगा। और उसके बाद कमेटीज के पास जो पावर्स होंगी वो किसके लिए होंगी, वो इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट को, ठीक है जी। बेसिकली जो तमाम की तमाम जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उसका काम क्या होगा, एक वो फॉलो करें, फॉलो करवाएं, इंप्लीमेंट करवाएं किसको, रूल्स को, एक्ट को और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बेहतर तरीके से, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं सेक्शन हमारे पास 14 क्या कहता है। सेक्शन 14, सेक्शन 14 ऑफ ये पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ, पावर्स एंड
फंक्शन ऑफ बोर्ड। बोर्ड कौन सा बोर्ड? वही बोर्ड जो हम पहले डेफिनेशन में पढ़ा था, या हमने बोर्ड पढ़ा है अंडर सेक्शन 12, उसी बोर्ड की जो है अब हम अंडर सेक्शन 14 जो देख रहे हैं वो पावर एंड फंक्शन देख रहे हैं। ठीक है, कि उस बोर्ड के पास कौन सी पावर्स होंगी, कौन से उसके फंक्शन होंगे। सबसे पहले बोर्ड है जनरल पावर टू डू व्हाट एवर। ठीक है, ठीक है, नेसेसरी, कि जो नेसेसरी होंगे, नेसेसरी काम, जो नेसेसरी मेजर्स होंगे वो बोर्ड लेगा। ठीक है, उसके बाद टू फॉलो द एक्ट, टू फॉलो एक्ट, रूल्स एंड गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि बोर्ड क्या करेगा, फॉलो करवाएगा एक्ट को और रूल्स को, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी उनको फॉलो करवाएगा बोर्ड। सबसे पहले जो नेसेसरी मेजर्स होंगे बोर्ड वो लेते हुए वे काम करेगा। उसके बाद बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड मॉनिटर करेगा। सबसे पहले जो है इसमें जो नेसेसरी चीजें हैं, ये तो है कि जो भी एक्ट जरूरी है एक अथॉरिटी को लेने के लिए वो सारे के सारे फंक्शन करेगा, परफॉर्म करेगा, लेकिन कुछ चीजें जो है वो जरूरी हैं। वो चीजें जरूरी जो है वो जरूरी मेजर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मॉनिटर गाइडलाइंस। बोर्ड क्या करेगा, मॉनिटर करेगा गाइडलाइंस को। कौन सी गाइडलाइंस? जो दी गई है किसमें, इस एक्ट में, जो इस एक्ट में जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है। उसके बाद सुपरवाइज स्टेशंस, सुपरवाइज स्टेशंस, सुपरवाइज किस तरह करेगा, स्टेशंस। ठीक है जी, स्टेशंस कौन से स्टेशंस? वो स्टेशंस जो इन्फोर्समेंट स्टेशंस बनाए गए हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी इन्फोर्समेंट स्टेशंस होंगे उन सबको सुपरवाइज करेगा कौन? ये बोर्ड। ये सारे बोर्ड के जितने मेंबर्स होंगे इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है ड्यूटीज है परफॉर्म करेंगे और सुपरवाइज करेंगे, सुपरविजन करेंगे किसकी? स्टेशंस की, कि स्टेशंस जो है वो किस तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है गैदर डाटा। ठीक है, क्यों गैदर डाटा करेंगे? डाटा कलेक्ट करेंगे किस चीज के लिए? और एनालाइज करेंगे बेहतर जो है डिसीजन लेने के लिए कि कौन सी चीज की कमी है, कौन सी चीज बेहतर जा रही है, कौन सा एक्ट जो है हमारा सही चल रहा है, कौन सा काम जो है वो ठीक नहीं चल रहा, उसमें कोई अगर तब्दीली करनी है, किसी चीज में नेसेसरी मेजर्स लेने हैं, कोई एक्शन लेना है, तो वो डाटा गैदर करेंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोर्ड्स डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर ये क्वार्टर बेस पे डायरेक्टर रिपोर्ट्स लेगा और फिर क्या करेगा, भेजेगा प्रोविंशियल लेवल पे अथॉरिटी के पास कि ये हमारे पास मसाइल हैं, जो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, डेटा और किस चीज के लिए? प्लान बनाने के लिए। वो जो मैंने पहले अथॉरिटी का बताया था, अथॉरिटी बोर्ड से डाटा कलेक्ट करेगी और बोर्ड जो है ये सारे इन्फोर्समेंट स्टेशन से, ये ग्राउंड से, ठीक है, डाटा कलेक्ट करेंगे और देंगे किसको? अथॉरिटी को डाटा देंगे, ताकि अथॉरिटी जो है वो सारे का सारा और एक तरह से प्लान सेट कर सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इन्फोर्स लॉ, कि जो इन्फोर्स लॉ का मतलब ये है कि लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। ठीक है, जो लॉ है, जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत पहले भी मैंने बताया है कि जो ऑफेंस होगा उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना। ठीक है, इस एक्ट के जो पर्पस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, इसका काम होगा बोर्ड का। ठीक है, ये हम पावर्स एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड पढ़ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम जहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली ये जो बोर्ड की कुल टीम होगी जो मैंने बताई है, ठीक है, डीपीओ या अटॉर्नी जनरल या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इस सारी चीजों को देख रहे होंगे। उसके बाद है बजटिंग। अगर हम बजटिंग की बात करें तो बजटिंग में है कि जितना भी इन्फोर्समेंट स्टेशंस के ऊपर फंड की बात होगी, जो बजट होंगे उनको कौन देखेगा? ये भी बजटिंग सारी कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड की टीम देख रही होगी, बोर्ड जो है ये देख रहा होगा बजटिंग का सारे मामला। ठीक है, बजटिंग में फिनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, जो इनके सारे अखराजात आएंगे सारे, जो उसके बाद हायरिंग ऑफिसर सेट करके भेजेगा, वो किसको भेजेगा? बोर्ड को भेजेगा, बोर्ड सारी इन चीजों को देखेंगे, बजटिंग को। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि रिवार्ड्स। रिवार्ड्स जो है, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, ठीक है, ऐसा काम करता है कि बोर्ड को लगता है कि इसका रिवार्ड बनता है, इसको रिवार्ड देना चाहिए। या विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर वो बंदा है जो मुखबिर है, जो किसी चीज की, किसी बात की मुखबिरी करता है और वो गवर्नमेंट को उससे फायदा होता है, तो उसको क्या कर सकती है? बोर्ड के कहने पर, बोर्ड के फैसले पर उसको रिवार्ड दिया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरी जो रिक्वेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट रिपोर्ट्स ये क्वार्टरली होंगी। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करेगा, किससे रिक्वेस्ट करेगा? ये रिक्वेस्ट करेगा बेसिकली
इंफोर्समेंट स्टेशन से कि मुझे क्या करें, बोर्ड कहेगा रिपोर्ट्स दें कि आपने परफॉर्मेंस जो है क्या क्या काम किया है, कितने जो है एक्शन लिए हैं, कौन कौन से काम आपने किया है, सारे के सारे में रिपोर्ट्स दें। वो रिपोर्ट इंफॉर्मेशन स्टेशन सारे देंगे क्वार्टर बेस पर, यानी हर 3 महीने बाद रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट को फिर देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट फिर देंगे बोर्ड जो देगा ये अथॉरिटी को देगा, प्रोविंशियल लेवल अथॉरिटी को। उसके बाद नेक्स्ट चीज है अदर ड्यूटीज असाइंड बाय अथॉरिटी। और कोई अगर चीजें, कोई जो ड्यूटीज स्पेशल ड्यूटीज दी जाती हैं, सपोज किसी भी पब्लिक नॉइजेंस के हवाले से या किसी भी काम में अथॉरिटी देती है, तो ये बोर्ड क्या करेंगे, उस पर अमल करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जरूरी बनाएंगे, ठीक है, उसका नफाज लाजमी करेंगे। तो ये सारे के सारे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितने भी मामला होंगे वो सारा बोर्ड देख रहा होगा, बोर्ड के डिफरेंट मेंबर्स की जो ड्यूटीज होंगी परफॉर्म कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे, ठीक है। हम फर्दर देखते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 बेसिकली क्या कहता है, तो सेक्शन 15 जो है ये पावर्स एंड फंक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड, ठीक है। हमने जो देखा है ये पूरे हमारे बोर्ड की टीम के फंक्शंस थे। अब जो सिर्फ चेयरपर्सन यानी हम डिप्टी कमिश्नर की बात कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर के पास कौन सी उसकी पावर्स हैं, कौन से उसके फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ चेयरपर्सन 15 सेक्शन। Power and functions of chairperson of board, chairperson of board कि बोर्ड का जो चेयरपर्सन होगा उसकी कौन कौन सी पावर्स और फंक्शन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीगल पावर उसके पास होगी सारे डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट स्टेशंस को ओवरसाइट करने की, ओवरलॉक उसके ओवरसी करने की, उसके बाद अथॉरिटी के आर्डर को इंप्लीमेंट करवाने की, अथॉरिटी ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है कि अथॉरिटी जो ऑर्डर देगी उसको इंप्लीमेंट करवाएगा, ठीक हो गया। जब ये इसके पास किसकी पावर्स एंड फंक्शन है, पावर भी हो सकती है किसी चीज की और फंक्शन भी। पावर ये है कि वो जितना भी डिस्ट्रिक्ट में ये पैरा एक्ट होगा उसका नफाज यकीनी बनाएगा। ये कौन, हमारे पास जो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी जो ऑर्डर देगी उसको इंप्लीमेंट करवाएगा, उसका नफाज जो है यकीनी बनाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशन एंड एम्प्लॉइज, किसकी परफॉर्मेंस, जितने भी इन्फोर्समेंट स्टेशंस होंगे स्टेशंस की और एम्प्लॉइज की, ठीक है, स्टेशंस और एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस होगी उसको देखेगा, मॉनिटर करेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी एम्प्लॉइज होंगे या एनफोर्समेंट स्टेशंस होंगे उनको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, देखेगा उनकी रिपोर्ट्स को। उसके बाद डेली बेसिस पर जो ड्यूटीज होंगी, ठीक है, अगर कोई छुट्टी करता है डेली एडमिन के तौर पर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको देखेगा, मैनेज करेगा इन्फोर्समेंट स्टेशन को डेली बेस पर, मैनेज इन्फोर्समेंट स्टेशन, ठीक है, कि डेली बेसिस पर जो भी मामलात होंगे, अगर कोई इन्फोर्समेंट ऑफिसर छुट्टी करता है, कोई एसडीओ छुट्टी करता है, तो इसको क्या जाएंगी, रिपोर्ट्स जाएंगी। ये सारे डेली तौर पर एडमिन होगा, एडमिन बेसिस काम करेगा एक तरह से, ठीक है, कि ये पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने इन्फोर्समेंट स्टेशन होंगे उनके मामलात को, डेली के मामलात को देख रहा होगा। उसके बाद इसमें ये फिक्स कंप्लेंट्स करेगा, ठीक है, कि कोई अगर कंप्लेंट आती है किसी इन्फोर्समेंट स्टेशन से किसी भी तरह से, ठीक है, इसको कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगा, उसको हल करेगा, ठीक है। तो ये तकरीबन बेसिकली जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी पैरा के मामलात होंगे उसका चेयरपर्सन के तौर पर ये देखेगा, ये सारे फंक्शंस जो हैं जितने परफॉर्म हो रहे हैं उनको ओवरसाइट करेगा। कौन बंदा, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, यानी डिप्टी कमिश्नर, ठीक हो गया। हम नेक्स्ट जो है देखते हैं आप सेक्शन 16 ऑफ द पैरा एक्ट या अंडर सेक्शन 16 क्या है जी, आई थिंक एसडीईओ है, ठीक है जी। एसडीईओ को बल्कि नहीं, हियरिंग ऑफिसर है, ठीक है, हियरिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 16 हियरिंग ऑफिसर 16। ये क्या है हियरिंग ऑफिसर, बेसिकली हियरिंग ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर जो है ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, इसके पास सबसे ज्यादा अगर देखे जाए तो काफी इख्तियारात हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी ये,
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू लीगल, ठीक है, अथॉरिटी, ठीक है, टू हियर कंप्लेंट्स, अपील्स, ठीक है, कि इसके पास जितनी भी अपील्स होंगी किसी भी इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर, जो इन्फोर्समेंट इसके अंदर स्टेशन होंगे उसके अंडर जो होंगे वो क्या करेगा, अपील्स को सुनेगा, ठीक है, टू हियर अपील्स। कौन सी अपील्स वो भी बताता हूं, ठीक है जी। तो ये अपील्स को सुनेगा अगर कोई अफेंडर, ठीक है, या पर्सन अभी तक जिस पे अफेंडर के ऊपर ऑफेंस जो है जाहिर नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, वो कहता है विद इन 30 डेज कहता है कि मुझे इस चीज से जो है मसला है, ये इन्फोर्समेंट स्टेशन से इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मेरे खिलाफ जो एक्शन लिया है ये इसके लिए मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो वो अपील करेगा किसको, हेयरिंग ऑफिसर को अपील करेगा, ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर को अपील करेगा और ये 30 डेज के अंदर, किसी एक्ट हो जाने के बाद 30 डेज के अंदर अपील करेगा और ये हेयर करेगा, यानी सुनवाई करेगा और उस अपील के ऊपर क्या करेगा, एक क्या कहते हैं मीटिंग कॉल करेगा और उसमें क्या कर सकता है, इन्फोर्समेंट स्टेशन को अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को अगर हुक्म देता है आने के लिए तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को इसमें आना होगा इस हेयरिंग में। उसके बाद इस हेयरिंग के दौरान कोई भी सबूत, कोई भी इन्वॉल्व बंदा जो होगा, ठीक है, इन्वॉल्व बंदा होगा वो क्या कर सकता है, बयान दे सकता है या कोई भी सबूत दे सकता है। इस हेयरिंग में इन्वॉल्व कोई भी बंदा सबूत दे सकता है, कोई भी बयान दे सकता है और उसके बाद ये जितना भी डेटा होगा उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा हेयरिंग के दौरान, सॉरी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड करेगा। किस तरह रिकॉर्ड करेगा, ऑडियो वीडियो के तौर पे रिकॉर्ड करेगा हेयरिंग ऑफिसर। और इसके पास जो इंटरम रिलीफ की पावर होगी, ठीक है, डिसीजन की पावर होगी, ये डिसाइड करेगा, एक तो क्या डिसाइड करेगा अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी सवेरिटी को, यानी उसकी शिद्दत को, सवेरिटी कि क्या ऑफेंस जो है ये इतना है, ठीक है। उसके बाद जो किया गया है ऑफेंस या उसके खिलाफ एक्शन, तो उसकी फेयरनेस को देखेगा कि क्या वाकई ये इतना बनता था इसके खिलाफ एक्शन लेना, इतना जो है उसने फाइन किया है अगर तो फाइन बनता था, ठीक है। ये डिसाइड कौन करेगा, हेयरिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। उसके बाद ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि अगर कोई बंदा है उसको इंटरम रिलीफ की जरूरत है। इंटरम रिलीफ क्या है, बेसिकली इंटरम रिलीफ ये है कि किसी बंदे ने कोई दुकान बनाई हुई है और वो कहता है कि ये मेरी अपनी जमीन में है, ये जगह जो है सरकारी नहीं है, वो अपने खाते निकलवाता है, ये वो साफ करता है, उस तक क्या करता है, वो दरखास्त देता है हेयरिंग ऑफिसर को कि जब तक मेरा डिसीजन फाइनल फैसला नहीं आता तब तक क्या किया जाए, मुझे रिलीफ दिया जाए, मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए, मेरी दुकान को ना तोड़ा जाए, या मैं ये चीज़ें जो है खुद हटा लेता हूँ, मुझे इतने दिन का रिलीफ दिया जाए। तो ये सारे का सारा इंटरम रिलीफ कौन देगा, ये हेयरिंग ऑफिसर देगा, इसके पास ये पावर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, तो नेक्स्ट है कि ये और ऑक्शन गुड्स जो होंगी, ठीक है, ऑक्शन गुड्स यानी जो सील्ड गुड्स होंगी या प्रॉपर्टी होगी उसका डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है, उसकी सेल का डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, ये भी हेयरिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये क्या करेगा, रिव्यू करेगा ईपीओ को। ईपीओ रिव्यू कौन करेगा, आप ये जो मैंने एमसीक्यूज फाइल बना रखी है उसमें आपको ये सारे के सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन एमसीक्यूज की शक्ल में मिलेंगे। अगर आपने क्या करना हो, वो फाइल लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और वो फाइल ले सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज फाइल्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिव्यू ईपीओ करेगा और एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी करेगा। वो अगर देखता है कि ये जो ईपीओ है ये ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर, ठीक है, कौन लेता है, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर लेता है, कोई एक्शन लेता है, उसके बाद वो देखता है, कौन रिव्यू करता है, हेयरिंग ऑफिसर रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद कहता है कि ये वाकई आपने ठीक एक्शन लिया, आपने ठीक है काम इसके खिलाफ लेना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद एक और होगा कि रिन्यूअल जो है ऑर्डर, एक फॉर्मल ऑर्डर कौन देगा, रिन्यूअल का, ठीक है। किसी की प्रॉपर्टी को रिमूव करने का, यानी कोई भी जैसा कि दुकानों की तोड़ फोड़ है या जो कोई भी मसला है तो रिन्यूअल ऑर्डर कौन देगा, ये भी यही देगा रिन्यूअल ऑर्डर फाइनल, कि आप क्या कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को
इलीगल है वो रिमूव कर सकते हैं। और जो कोई जैसा कि मैंने बताया है फेयरनेस ऑफ पेनल्टी या फाइन्स कुछ भी होगा उसकी फेयरनेस को भी यही देखेगा कि ये फाइन कितना लगाया गया है, क्या वाकई इतना बनता था या कम बनता था। इसके बाद इसके पास एक होगा, क्या कह सकते हैं, जो कन्फिस्केटेड गुड्स होंगी, जब्त की गई गुड्स होंगी, शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब्त की गई जो गुड्स होंगी उसको भी ये क्या करेगा, फैसला करेगा, जो सील की गई हैं चीजें कि क्या वाकई ये सील की गई चीजों को क्या करना है, ये भी यही फैसला करेगा। उसके बाद किसी भी साइट को ये इंस्पेक्ट कर सकता है हेयरिंग ऑफिसर, ठीक है, किसी भी जगह पे जाके तलाशी ले सकता है, उसको लगता है अगर कि ये क्या है जगह ये इलीगल है, ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको वो कर सकता है, वहां पे जाके विजिट कर सकता है, देख सकता है। उसके बाद ये क्या कर सकता है मजीद, इसके पास कौन सी पावर है, ये लोगों को समन भेज सकता है, नोटिस भेज सकता है, ठीक है, समन पीपल, ठीक है, समन टू पीपल, ठीक है, ये लोगों को क्या कर सकता है, समन भेज सकता है, नोटिस भेज सकता है कि आप आए और हेयरिंग को ज्वाइन करें और हमें इसका जवाब दें, ठीक हो गया। उसके बाद मजीद इसके पास क्या पावर है, तकरीबन जो है सारी मेन जो हमारे पास देखी हमने एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर या सब डिवीजन के अंदर जो इसके अंदर चीजें होंगी सारे मामला को ये देख रहा होगा, इसके पास एक तरह से एक पावर होगी, ठीक हो गया। ये सारे चीजें जो है हेयरिंग ऑफिसर के रिलेटेड थी, तकरीबन इतनी ही है। आप देख लें कोई चीज रहती तो नहीं है तकरीबन, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो मैंने कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है कि जो मिस की हो, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर आप देखते हैं सेक्शन हमारे पास है 17, ठीक है जी, सेक्शन 17 ऑफ द पैरा एक्ट अंडर, अच्छा जी 17 क्या है, प्रोसीजर एट हियरिंग, प्रोसीजर एट हियरिंग, कि हियरिंग के दौरान प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। तो इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हियरिंग विल बी कंडक्टेड क्विकली एंड, सबसे पहले हियरिंग जो होगी क्विकली होगी और सिंपली होगी, ठीक है, एक तरह से जैसे जिरगे होते थे इस तरह की होगी, ना कि जो हमारे अदालतें हैं जो बहुत लंबे ट्रायल होते हैं उस तरह का निज़ाम नहीं होगा। उसके बाद इसमें दूसरी चीज ये होगी कि कानून शहादत इस पे अप्लाई नहीं होगा, कानून शहादत 1984, कानून शहादत 1984 इस पे अप्लाई नहीं होगा, शैल नॉट अप्लाई, ठीक है जी। कानून शहादत 1984 शैल नॉट अप्लाई, ठीक है, इसमें कानून शहादत 1984 अप्लाई नहीं होगा। ये क्या है आपको एमसीक्यूज में मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का, यही एमसीक्यूज है जो कि अगर इस सेक्शन से किसी आ सकता है तो वो यही आ सकता है कि कानून शहादत 1984 अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप इन चीजों को एक एक चीज को जरूरी समझे, इंपॉर्टेंट समझे और नोट करें। उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग ऑफ फेयरनेस, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग भी की जाएगी इसकी, ठीक है। हियरिंग ऑफिसर क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। ये प्रोसीजर है, ठीक है, कि हियरिंग के दौरान क्या क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या काम जो है वो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा मजीद कि जो दूसरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा उसको हियरिंग ऑफिसर जो है अगर बुलाता है तो उसको भी आना पड़ेगा, ठीक है। हियरिंग ऑफिसर अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को बुलाता है, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, तो इसको ज्वाइन करनी पड़ेगी हियरिंग और आना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर है कि जो कोई भी बंदा एविडेंस जो देगा वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, बल्कि नहीं वो अगले सेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन यही चीजें हैं। और कोई भी इन्वॉल्व बंदा जो है इसमें हियरिंग के अंदर इन्वॉल्व है वो वर्बली या डॉक्यूमेंट्री कोई भी एविडेंस जो है वो प्रूव कर सकता है, दे सकता है, अगर देना चाहे तो इसमें सबमिट करवा सकता है हियरिंग के दौरान, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्रोसीजर हैं किसके, प्रोसीजर एट हियरिंग है। उसके बाद हम सेक्शन 18 देखते हैं। सेक्शन 18 हमारे पास बेसिकली ये है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है, कि रिकॉर्ड में है वो किस तरह किया जाएगा उस एविडेंस को, जो एविडेंस कोई भी पार्टी जमा करवाती है, देती है, ठीक है, तो वो किस तरह होगा। सबसे पहले तो है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, सेक्शन 18, रिकॉर्डिंग ऑफ
एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में है कि ओथ लिया जाए, हलफ लिया जाए, ज़बानी कलामी बात ना की जाए। लोग क्या करें, हलफ से बात करें, प्रोमिस करें, हलफ दे के प्रोमिस करें कि हम जो है सच बोल रहे हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 18 लोग क्या करें, हलफ दे, हलफ के साथ कहें कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो सच्ची कह रहे हैं, और ये हेयरिंग के दौरान ये रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के तौर पर। ठीक है, ये एविडेंस होगा, सबूत होगा कि कोई बंदा जो है वो बात कर रहा है, वो वर्बली कर रहा है, तो वो किस तरह करेगा, ओथ के साथ, हलफ के साथ, कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज होगी कि ये एविडेंस जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाए और स्टोर किया जाए, ऑफिशियली रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड, रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, एंड स्टोर बाय प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। जो रूल्स बताए गए हैं, जो पॉलिसी बताई गई है, ठीक है, उनके मुताबिक इन सारे के सारे मसले को क्या किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए ऑफिशियली और स्टोर किया जाए अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 18 ऑफ द पैरा एक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में है। ठीक है, उसके बाद ये एविडेंस जो है वो डिजिटली सबमिशन होनी चाहिए। ठीक है, डिजिटली, यानी इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ना कि आप पेपर की शक्ल में स्टोर करेंगे। ठीक है जी, डिजिटली स्टोर करेंगे, इसको फिजिकली आप स्टोर नहीं करेंगे। किसी भी फाइल को जो आप वो होगी सेंड, जो भी कोई भेजेगा आपको जो हो डिजिटली नहीं फिजिकली नहीं बल्कि पेपर वर्क से हट के स्टोर करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया सेक्शन 18। आप थके तो नहीं है, आप बोर तो नहीं हुए? थोड़ा सा अगर देखें तो हमने सेक्शन 10 पढ़ा था, पावर एंड फंक्शन ऑफ दी अथॉरिटी, सेक्शन 11 हमने एम्प्लॉइज देखा था, सेक्शन 12 हमने बोर्ड्स देखे थे, सेक्शन 13 हमने कमिटीज देखी थी, सेक्शन 4 जो हमने पावर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड देखे थे, सेक्शन 15 हमने क्या देखा था, पावर एंड फंक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, सेक्शन 16 हमने देखा था हियरिंग ऑफिसर, सेक्शन 17 हमने अब देखा है इसका पिछला जो है वो क्या कहते हैं उसको, याद जेल से निकल गया। सेक्शन 18 हमने रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस देखा, और अब हम सेक्शन 19 देख रहे हैं और चैप्टर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। ठीक है, उसको हम देखते हैं बहुत मजे से। आपने ये सारे के सारे चीजें जो हैं, पॉइंट्स जो हैं लिखने हैं, मैंने अपनी तरफ से सारे जो हैं आसान ज़बान में समझाने की कोशिश की है, ताकि आप क्या करें, एक बेहतर तरीके से ज़हन नशीन कर पाएँ, समझ पाएँ, कंसेप्ट रख पाएँ, ताकि आपको मसला ना बने एमसीक्यूज को टिक करते वक्त, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक फाइल में इंशाल्लाह एमसीक्यूज में भी मिलने वाली हैं। ठीक है, अब हम सेक्शन 19 को देख रहे हैं। तो सेक्शन 19 जो है बेसिकली ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंडर सेक्शन 19 जो है इन्फोर्समेंट स्टेशन को कायम किया जाएगा। इस एक्ट ने कहा है, इस एक्ट ने कहा है कि इन्फोर्समेंट स्टेशन को क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये ऑफिशियली अनाउंस बाय, ऑफिशियली अनाउंस कौन करेगा इसको, ऑफिशियली अनाउंस बाय अथॉरिटी। ठीक है, कि अथॉरिटी जो है इसको अनाउंस करेगी, किसको, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उसमें इन्फोर्समेंट स्टेशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इसमें यह होगा कि इसमें स्पेसिफिक एरिया होगा, स्पेसिफिक एरिया, और अगली चीज कि वन और मल्टीपल स्टेशन, इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जा सकते हैं। कहां पे, एक सब डिवीजन में, सब डिवीजन जहां पे तहसील को कहा गया है। ठीक है जी, सब डिवीजन, एक सब डिवीजन में एक से ज्यादा जो है क्या किए जा सकते हैं, इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जा सकते हैं। ऑफिशियली अनाउंस बाय अथॉरिटी जो है इसकी लोकेशन को अथॉरिटी सेंड वो करेगी, और ये क्या होंगे, सेपरेट फ्रॉम पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन जो रेगुलर पहले चल रहे हैं उनसे ये सेपरेट होंगे। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी जो है इसके लिए क्या स्टाफ जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले एसडीओ होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा। एसडीओ जो है ग्रेड 16 का ये इंचार्ज होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है ये 14 का होगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, जो आप इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन होने वाले हैं, ये 11 का होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्जेंट्स होंगे,
SERGEANTS सर्जेंट्स होंगे और सपोर्ट स्टाफ होगा। ठीक है जी, सपोर्ट स्टाफ जिसमें क्लर्क वगैरह आएंगे। ठीक हो गया, सपोर्ट स्टाफ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट स्टेशन पे लोग होंगे, जो अमला होगा, उसके पास आईडी बैजेस होंगे, आईडी बैजेस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन बैजेस। उनके पास स्पेशल जो है व्हीकल्स होंगी, गाड़ियां होंगी, किस तरह की स्पेशल मार्क। ठीक है, कि इन्फोर्समेंट यानी पैरा के मार्क के साथ, ठीक है, निशान के साथ, एक खुसूसी पहचान के साथ गाड़ियां होंगी, बाइक्स होगी इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें अगर अथॉरिटी जो है उसको लगता है कि वो क्या करे, एडिशनली किसी को अपॉइंट करना चाहती है, जो अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है इनके अलावा, जो बताया गया है वो यही है। SDO इंचार्ज होगा इन्फोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन, सर्जेंट्स और सपोर्ट स्टाफ। लेकिन अगर अथॉरिटी चाहती है तो वो एडिशनली क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। उसके बाद इसमें है कि अथॉरिटी इसको सुपरविजन करने के लिए भी कोई इदारा बना सकती है या कोई किसी पार्टी को कह सकती है। ठीक है, अथॉरिटी सुपरविजन कर सकती है इसकी। ये हमारे पास सेक्शन 19 हो गया। अब सेक्शन हम 20 को देखते हैं। सेक्शन 20 जो है किसके बारे में है? ठीक है, तो वो बेसिकली रिक्विजिशन बाय एनफोर्समेंट स्टेशन है। सेक्शन 20 को देख रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 20 रिक्विजिशन बाय एनफोर्समेंट स्टेशन। रिक्विजिशन बाय एनफोर्समेंट स्टेशन। ENF जहां भी लिखता है उसका मतलब इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट स्टेशन। ठीक है। अच्छा, रिक्विजिशन क्या होगी? बेसिकली किसी भी हेल्प के लिए, किसी भी मदद के लिए इन्फोर्समेंट स्टेशन क्या करेगा, वो हेयरिंग ऑफिसर को एक फॉर्मल एप्लीकेशन देगा। ठीक है जी। और वो हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा, सेक्रेटरी जो होगा, किसका सेक्रेटरी, जो बोर्ड का सेक्रेटरी होगा, यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा, उसको देगा। फिर वो रिव्यू करेगा। ठीक है, रिव्यू करेगा किसको जी, वो रिव्यू करेगा उस रिक्विजिशन को कि किस चीज की, कोई फाइनेंशियली या कोई स्टाफ की, या जिस तरह की भी मदद चाहिए, वो उस मदद के लिए रिक्विजिशन हेयरिंग ऑफिसर को। फिर हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो सेक्रेटरी को भेजेगा बोर्ड के, फिर वो रिव्यू करेगा और कंसेंट ऑफ चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन की कंसेंट से वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। फिर ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा जो भी उसको रिक्विजिशन में जरूरत होगी, जिस चीज की अगर वो समझता है कि रिव्यू करेगा कि ये चीज जो है वाकई इनको जरूरत है, तो वो कंसेंट यानी मंजूरी के बाद, चेयरपर्सन की मंजूरी के बाद बोर्ड प्रोवाइड करेगा इस रिक्विजिशन के तहत उस चीज को जो भी उन्हें जरूरत होगी। अब हम देख रहे हैं अंडर सेक्शन 23 ऑफ द पैरा एक्ट। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सबसे पहले कि अथॉरिटी विल अपॉइंट द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अथॉरिटी इसको अपॉइंट करेगी। उसके बाद ये किसी भी साइट को, किसी भी जगह को, पब्लिक प्लेस को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। चेक कर सकता है, सील कर सकता है। ठीक है जी, सीज कर सकता है। अगर इसको इस चीज की यकीन दहानी हो कि ये चीज जो है इलीगल प्रॉपर्टी है, ये इलीगली ऑक्युपाई की गई है, ठीक है, तो उस जगह को क्या कर सकता है, चेक भी कर सकता है, सील सीज भी कर सकता है। ठीक है, अगर इसको पता हो, इसको यकीन हो कि ये जगह जो है सरकारी है, ये जगह जो है हुकूमत की है और किसी जो इलीगल बंदे ने इसको अक्वायर किया हुआ है, तो वो इसको क्या कर सकता है, इसको चेक कर सकता है। ये पब्लिक प्लेस की बात है। लेकिन अगर बात हो कि प्राइवेट प्लेस हो, ठीक है, प्राइवेट प्लेस हो, तो उसके लिए इसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है जी, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। अगर उसको चेक करना होगा तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी होगी। परमिशन के बगैर वो नहीं कर सकता। प्लेस को क्या करेगा, अगर उसमें इंस्पेक्शन करनी हुई, चेकिंग करनी हुई, तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा और उसके बाद फिर वो उस जगह को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद SDO के हुक्म की तामील करेगा,
सब डिविजनल इंफोर्समेंट ऑफिसर का जो हुक्म होगा, जो ऑर्डर होगा, उसकी वो तामील करेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये गिरफ्तारी कर सकेगा, ठीक है, अरेस्ट कर सकेगा जो कोई ऑफेंडर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्ट जो ऑफेंडर होगा उसकी गिरफ्तारी कर सकेगा। और किसी भी विसल ब्लोअर के कहने पे, विसल ब्लोअर मुखबिर ये, ठीक है, उसके कहने पे ये क्या करेगा, मुआयना करेगा उस चीज का, उस जगह का कि क्या वो ठीक उसने खबर दी है, और उसके बाद उसका एक्शन लेगा ईपीओ के तहत, ठीक है, जो कि हमने पढ़ी थी, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ठीक हो गया। ये किसके काम है, ये सारे के सारे हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हैं, और वो मुजरिम को गिरफ्तार करने का जो मैंने बता दिया है उसके पास अख्तियार होगा। फ्राइज में अगर कोई रुकावट करता है, ठीक है, अगर वो काम कर रहा है और कोई रुकावट का बायस बनता है तो उसके खिलाफ क्या करेगा ये, और रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, यानी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है उससे। ठीक है, जब अगर कोई ड्यूटी के दौरान उसको क्या करता है, रोक टोक करता है, तो उसके बाद नोटिस भेज सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, उसके बाद फाइन कर सकता है, ठीक है, पेनल्टी डाल सकता है, किसी पर फाइन कर सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अख्तियारात हैं, ये उसकी ड्यूटीज हैं, ये उसके फंक्शंस हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। हमारा सेक्शन जो था 23 था। अब हम देखते हैं फर्दर 24 सेक्शन ऑफ द पैरा एक्ट। ठीक है जी। सेक्शन 24 बेसिकली ये हमारे पास एडिशनल पावर की है, ठीक है, एडिशनल टास्क की बात करता है कि कोई भी एडिशनल जो है काम दे सकती है। कौन जी, कोई भी नया टास्क दे जा सकता है जो हुकूमत की नजर में जरूरी हो। ठीक है, एनी एडिशनल टास्क गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या हुकूमत क्या कर सकती है, इसके जिम्मे लगा सकती है परफॉर्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। ठीक है, और दूसरा इसका यही काम होगा कि ऑफेंस को रोकना, ऑफेंस को रोकने के लिए यानी कोई भी एडिशनल टास्क दे सकता है जो कि यहाँ पे हमें नहीं बताया गया, यानी यहाँ पे लिमिट जो है खत्म कर दी गई है। लिमिट खत्म कैसे कर दी गई है, इस सेक्शन को, सेक्शन 24 को यूज करके, सेक्शन 24 को यूज करके अथॉरिटी कोई भी काम ले सकती है जो इसको लगता हो कि ये हमारी जरूरत के लिए है, ये हमारे लीगल है। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी के लिए जो लीगल उसको लगता होगा कि हमने ये काम लेना है, तो वो इस सेक्शन के अंदर वो चीज़ ऐड करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, या कहेंगे कि एडिशनल हमने कहा है कि एडिशनल कोई भी काम ले सकते हैं, तो आप क्या करें, ये काम करें। ठीक है, तो ये सेक्शन 24 होगा। अब हम बात करते हैं 25 की, कि सेक्शन 25 जो है, सेक्शन 25, ठीक है, बेसिकली सेक्शन 25 क्या है जी, सेक्शन 25 जो है ये बेसिकली ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है जी, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, ये सेक्शन 25 बताता है। सबसे पहले है कि वो एसडीओ के हुक्म की तामील करेगा। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि किसी भी जुर्म को रोकने के लिए बाकी एजेंसियों की मदद करेगा। ठीक है, कि बाकी जो डिपार्टमेंट होंगे, अदर डिपार्टमेंट होंगे या एजेंसियां होंगी, ठीक है, उनको, उनके साथ ये क्या करेगा, कंप्रोमाइज करेगा उनके साथ एक्ट के तहत, या अपने एसडीओ के कहने पर क्या करेगा, उनके साथ मामलात में बर्ताव करेगा। ठीक हो गया, ये अंडर सेक्शन 25 ऑफ एक्ट जो है ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट, और ऊपर जो है ये कन्फर्मेंट ऑफ एडिशनल पावर्स एंड फंक्शंस हैं। ठीक हो गया जी, ये जो है एडिशनल पावर जो है गवर्नमेंट जो ये दे सकती है, इसका ठीक तरीके से आप मजीद जो है देख लेना, जो पावर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26, सेक्शन 26 जो है ये बेसिकली है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सबसे पहले तो इसकी सारी की सारी ड्यूटीज जो है
इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाली हैं, ठीक है जी, यानी इंस्पेक्शन करना, चेक करना, एफआईआर रिपोर्ट, ठीक है, गिरफ्तारी करना और अपनी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसके हुक्म को मानना। उसके बाद इसकी ये है कि ये किसी भी व्हीकल को, गाड़ी को रोक सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, गाड़ी जो है गाड़ी को रोक सकता है, चेक कर सकता है और कब्जे में ले सकता है, और कब्जे में ले सकता है। ये किसका है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है। सारी की सारी ड्यूटीज जो है सेम इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाली हैं। गाड़ी को रोक सकता है, चेक कर सकता है और कब्जे में ले सकता है, और बाकी अरेस्ट कर सकता है किसी भी ऑफेंडर को, ठीक है। और बाकी जो मैंने सारी की सारी लिखवाई है तकरीबन सेम ही है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 26 हो गया। अब हम फर्दर देखते हैं सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट, ठीक है। अंडर सेक्शन 27 सर्जेंट, ठीक है जी, सर्जेंट जो है बेसिकली ये भी अपॉइंटमेंट बाय द अथॉरिटी, ठीक है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो होगी इनकी अथॉरिटी की तरफ से की जाएगी और एक्ट के मुताबिक एक्ट का नफाज, और ये ऑफिसर्स को असिस्ट करेंगे, ऑफिसर्स को असिस्ट करेंगे, ठीक है। असिस्ट किस तरह करेंगे, ठीक है, उनकी मदद करेंगे कानून को नाफिज करने में, ठीक हो गया, यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ। और रूल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे, ये गन रखेंगे अपने पास या असला जो भी कह लें आप, ठीक है जी, गन रखेंगे, इनके पास बैजेस होंगे और ये काम करेंगे अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक हो गया जी। ये हमारा हो गया 27 सेक्शन था, सेक्शन 27, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सेक्शन 28, सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट या अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो हम अंडर सेक्शन 28 में देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज है जी, इन्फोर्समेंट स्क्वाड, इन्फोर्समेंट स्क्वाड, स्क्वाड। जैसा कि स्क्वाड का मतलब कोई ग्रुप है, ग्रोह है, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो इन्फोर्समेंट स्क्वाड है बेसिकली ये हमारे पास जो पहले बता चुका हूं मैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके बाद हमारे पास सर्जेंट, उसके बाद हमारे पास सपोर्ट ऑफिसर, सपोर्ट स्टाफ, ठीक है। ये सारे का सारा क्या होगा, ये हमारा इन्फोर्समेंट स्क्वाड होगा, यानी एक जो इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर जो हमला होगा सारे का सारा वो क्या होगा, इन्फोर्समेंट स्क्वाड होगा। अब सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29, अंडर सेक्शन 29 जो है ये बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ स्क्वाड, 29 मैनेजमेंट ऑफ स्क्वाड, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट ऑफ स्क्वाड जो है जी सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये अंडर अथॉरिटी वर्क करेगा सारे का सारा स्क्वाड, अंडर अथॉरिटी रूल्स, ठीक है, कि जो अथॉरिटी ने रूल्स बनाए गए हैं सबसे पहले ये किसके, उनके तहत काम करेगा। उसके बाद डीजी जो है, डीजी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, इस पर जो भी अख्तियारात होंगे डायरेक्टर जनरल इनको अप्लाई करेगा। डायरेक्टर जनरल जो है इनको क्या देगा, डायरेक्शन देगा, जो डायरेक्शन डायरेक्टर जनरल को दी जाएंगे अथॉरिटी की तरफ से उनको इंप्लीमेंट करवाएगा। सारे के सारे जो भी मामलात होंगे डायरेक्टर इसको देखेगा, और स्क्वाड के मेंबर अपने अख्तियारात को एक्ट के मुताबिक यूज करेंगे। जो स्क्वाड के मेंबर होंगे, स्क्वाड के मेंबर कौन होंगे, जो मैंने बताए हैं आपको, सारे के सारे जो अमला होगा, जो हमारे पास ऑफिसर होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, वो सारे के साथ इसके क्या होंगे, क्या कह सकते हैं, स्क्वाड मेंबर होंगे। और ये मैनेजमेंट कौन देखेगा, स्क्वाड की सारी मैनेजमेंट जो है ये डायरेक्टर जनरल देखेगा। सारी चीजें जो है डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, अथॉरिटी से डायरेक्शन लेगा, ठीक है, और अथॉरिटी से डायरेक्शन लेके फिर उसके बाद ये स्क्वाड के ऊपर जो है वो डायरेक्शन जो होगी वो इंप्लीमेंट करेगा, उनको वो ऑर्डर देगा कि ये काम ऐसे करना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेक्शन 29 हो गया मैनेजमेंट।
उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 30, ये इस चैप्टर 5 का लास्ट हमारे पास सेक्शन है 30, आई थिंक लास्ट ही है, ठीक हो गया जी। सेक्शन 30 बेसिकली सेक्शन 30 जो है ये क्या है, प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर जो है ये एक लीगल पर्सन होता है, किस चीज के लिए, प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट से हर सब डिवीजन में यानी हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर एक प्रोसिक्यूटर होगा, ये कानूनी मदद करेगा, किसकी, प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ये प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, कानूनी मदद करेगा, हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर एक मुकर्रर किया जाएगा सब डिवीजन में, चाहे वन इन्फोर्समेंट स्टेशन हो या मल्टीपल हो, ठीक है जी। ये क्या होगा, हर के ऊपर एक प्रोसिक्यूटर होगा जो कानूनी मामलात में एक तरह से ये सरकारी वकील होगा, किसका, उस इन्फोर्समेंट स्टेशन का सरकारी वकील होगा ये प्रोसिक्यूटर। अंडर सेक्शन 30 प्रोसिक्यूटर को अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रोसिक्यूटर की, और प्रोसिक्यूटर जो है सारे कानूनी मामलात की मदद करेगा, इनकी देखभाल करेगा। तो यहाँ तक जो है हमने सेक्शन जो है 30 देखे हैं और चैप्टर्स हमने देखे हैं 5, और आपने उम्मीद है बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझा होगा, आपने एक एक पॉइंट लिखा होगा और अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनको क्विक रिव्यू लेने के साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है तकरीबन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेक्शन जो है उनको कंप्लीट करें। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आई होगी। आपको अगर समझ आई है तो लाजमी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।